नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मैं आप तमाम हज़रात का सबसे पहले मशकूर हूँ कि आप हज़रात ने बरादर अज़ीज़ कारी मोहम्मद आसिफ साहब की पुरखुरूस दावत पे आज शादी हाल के इस हाल को मुकम्मल किया। लेकिन इस बात की मुझे भी एहसास हो रहा था और शायद उलमाए किराम भी एहसास फरमा रहे थे कि शादी हाल में कुर्सी पे बैठ के शायद आप बड़े पुरसकून बैठे हैं। जब कोई अल्लाह का बंदा बोल रहा हो, पढ़ रहा हो, आपको बात समझ आए तो सुभान अल्लाह तो कह दें, ताकि कल क़यामत के दिन शादी हाल की ये ज़मीन गवाही देगी कि मेरे ऊपर बैठा हुआ बंदे ने अल्लाह तेरी अज़मत बयान की थी। अब वो जब रब अपनी अज़मत सुनता है तो गुनाहगार से गुनाहगार को भी माफ कर देता है। एक दफा जरा जी भर के सुभान अल्लाह कहे ना। मैं मशकूर हूँ अपने बरादर अजीज कारी मोहम्मद आसिफ साहब, उसके जुमला रफ़का का, कि उन्होंने मदरसे के इस प्रोग्राम के लिए इतनी मेहनत करके आप हजरात को दावत दी, आप तशरीफ लाए। और मैं अक्सर अर्ज किया करता हूँ कि हम मौलवी भी बड़े अजीब होते हैं। आप वलीमे के लिए कार्ड लेके घर पहुंचाते भी हैं, पीछे से फोन भी करते हैं, अच्छे से अच्छे खाने का बंदोबस्त भी करते हैं। लेकिन जब कोई बंदा ना आए, आ भी जाए, तो अगला ये महसूस करता है शायद बंदे ज्यादा आ गए। हमारा इतना बड़ा जिगरा है, हम बुलाते भी हैं, कार्ड भी देते हैं, आप तशरीफ लाते हैं, हम आपके का शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपके लिए आखिरत की जिंदगी का सामान भी मुहैया करते हैं। जिंदगी का एक लम्हा है, न जाने, किसी ने कहा था कि यादों के सहारे कुछ हमारे साथ भी रहने दो, न जाने किस मोड़ पे जिंदगी की शाम हो जाए। जिंदगी सारी गुजरती गई, 24 घंटों में कल हमारा नामा आमाल खुलेगा। आज हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के माहौल में बैठे हैं, ये इख्तिताम पजीर होगा, दुआ होगी। आप अकेले नहीं बैठे, अल्लाह के फरिश्तों ने आपको घेरा हुआ है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आपके इर्दा गिर्द हैं। जब ये महफिल इख्तिताम पजीर होगी, दुआ होगी, यही फरिश्ते उठ के जाके ऊपर रिपोर्ट देंगे। जिस तरह सिक्योरिटी के इदारे हर प्रोग्राम को घेरते हैं, सिक्योरिटी मुहैया करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, कोई स्टेज को संभाल रहा है, कोई गैदरिंग को संभाल रहा है, कोई पार्किंग को संभाल रहा है, मेरे रब की सिक्योरिटी ने भी आपको घेरे में लिया हुआ है। जब ये सिक्योरिटी ऊपर जाएगी, खल्ला के आलम बावजूद आलिमुल गैब होने के पूछेगा, मेरे फरिश्तों कहाँ से आए थे, क्या कर रहे थे? फरिश्ते कहेंगे रब्बा ऐसी महफिल में गए जहां आपका तज़किरा था, आपके नबी पे दुरूद था, आपकी जन्नत तलब कर रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह कहेगा फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैं उनसे राजी हो गया, जन्नत को हलाल कर दिया, जहन्नम को हराम कर दिया। जब फरिश्ते खुश होके वापस आएंगे, रिपोर्ट ओके हो जाएगी। एक कहेगा अल्लाह एक ऐसा आदमी भी आया था जिसे बुलाया नहीं था, जिसे पूछा नहीं गया, जिसको कार्ड नहीं मिला, जिसको इनवाइट नहीं किया गया, वो भी आया था देखने के लिए, उसका क्या हुक्म है? अल्लाह कहेगा वो मजलिस ही इतनी बरकत वाली थी, जो बिन बुलाए भी आया, मैंने उसे भी माफ कर दिया। बैठना आपका, इंतजाम कारी आसिफ साहब ने बड़ा हसीन किया, लेकिन सिर्फ बैठना ही नहीं,
इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमारी कोई जरूरत नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं, इतने उलमा के आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेज रखा। ये एक हाफिज कल क़यामत के दिन जब जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जाएगा, रत्तल वर्तके पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा, जाते जाते एक जगह पे रुक जाएगा। मुफ्ती साहब फतवा ना दे दें, ऊपर जाके रुक जाएगा। वहां ही अल्लाह पूछेगा तेरे खानदान के 10 आदमी जन्नत चले गए। वो एक साहब थे मेरे पास, ग्रेड 17 के अफसर थे। उन्होंने कहा मेरा एक ही बच्चा था, मैंने उसका बेटा पढ़ना है या नहीं पढ़ेगा तो जन्नत मेरी खराब होगी, खुदा के लिए मेरी जन्नत का मसला है, पढ़ ले यार। कहा मेरे बच्चे को बात समझ आ गई, उसने कुरान खत्म किया, याद करने बाद कहने लगा अब्बा तेरा टिकट कंफर्म हो गया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। आज भी वो जिंदा है, अडाला जेल के अफसर है। उन्होंने कहा अब्बा तेरा टिकट कंफर्म हो गया, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा टिकट कंफर्म हो गया है। जन्नत की सीढ़ी पे जाकर रुक जाएगा। आज मैं अभी किसी और का भी टिकट कंफर्म कर रहा हूं, मस्जिद अल फुरकान के नमाजी आए हुए, ऊपर जाकर रुक जाएगा। रुक के कहे, जब रुकेगा अरशे मोहल्ला से आवाज आएगी अब क्यों रुक गया, क्या हो गया है? 10 टिकट थे, कंफर्म हो गए, चले गए जन्नत में। कहेगा या अल्लाह एक ऐसा आदमी था जिसे मैं जानता भी नहीं, जिसका नाम पता नहीं, जिसका खानदान पता नहीं, जिसका कारोबार पता नहीं, जिसको मैं कभी कभी देखता था, वो जब मस्जिद में आता था मुझे मोहब्बत से मिलता था, मेरी तरफ मोहब्बत की निगाह से देखता था। ऐ अल्लाह वो जहन्नम में जा रहा, अब मेरा दिल नहीं करता वो जहन्नम में जाए, मैं जन्नत में जाऊं। अल्लाह कहेगा जहां तूने हिफ्ज किया था सारे नमाजियों को माफ कर दिया। ये वो लम्हात हैं जिनके लिए हम आपको तकलीफ देते हैं। ये पेरेंट्स आए हैं, वालिदैन आए हैं, इन्होंने आना था, इनकी मजबूरी थी, इन्होंने फ्लाइट लेनी थी, टिकट कंफर्म करना था। हम आए इनको रुखसत करने के लिए। आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। मुझे शुक्रिया के लिए खड़ा किया था मुफ्ती साहब की और मौलाना महबूबान कुरैशी साहब की बरकत से कुछ बोल चुक गया। मैं मशकूर हूँ तहरीक-ए-इशाअत इस्लाम के जुमला अराकीन का, अमन कमेटी थाना मोरगा के चेयरमैन मुफ्ती सिराजुल हक दुरानी साहब, हमारे अजीज बरादर अजीज मौलाना अब्दुल हमीद साबरी साहब, नव्वरल्लाहु मरकज़हू के फर्जंद मौलाना अबू बकर हमीद साबरी नजर आए, आपका भी मशकूर हूँ। आप इतने दूर से तशरीफ लाए। मौलाना मोहम्मद जमील दुरानी साहब, मुफ्ती मकबूल रहमान साहब, हमारे अजीज हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज साहब, गालिबन ये सारा ख़ानदान एक हाफिज के लिए आया है। ये भी बड़े बाबरकत लोग हैं कि एक हाफिज के लिए सारा ख़ानदान आया है, और मुझे उम्मीद है कि 10 आदमी पूरे आए होंगे तो 10 टिकट पूरे इनको दे देना यार। आपके साथ भी जो 10 आदमी आए हैं, दिल में नियत कर लो कि पुलसरात पे जाते हुए इनको इंशाअल्लाह इनको भी साथ ले जाएंगे। इतना खूबसूरत प्रोग्राम करने पे मैं बरादर अजीज कारी मोहम्मद आसिफ साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ। उनके रुफका मौलाना अहमद सईद कुरैशी साहब, मौलाना अमर सईद कुरैशी साहब, इसी तरह हमारे वफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान ज़िला रावलपिंडी के मशहूर नामवर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब, मुहक्किक आलिम दीन बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना महबूब रहमान कुरैशी साहब, आप तमाम हज़रात को और इस प्रोग्राम के इनेकाद पे दीगर रुफका में अब्दुल हफीज साहब नज़र आ रहे हैं। बहुत से दोस्त फिरते हैं शायद जिनका मैं नाम न ले सकूं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को माज़ अपनी रज़ा के लिए कबूल थे।